नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज जोन नेटवर्क। महाकुंभ में ब्राह्मणों ने अपने अधिकारों के लिए भरी हुंकार। मुरादाबाद के सिविल लाइन स्थित जिगर मंच पर हुआ ब्राह्मण समाज का महाकुंभ। ब्राह्मण समाज द्वारा मुरादाबाद में आयोजित ब्राह्मण महाकुंभ में मंडल के सभी शहरों और देहात क्षेत्र से हजारों की तादाद में ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे। कार्यक्रम में ब्राह्मणों ने राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में अपने अधिकारों के लिए हुंकार भरी और 11 विभिन्न बिंदुओं पर महाकुंभ में अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष यूपी रत्न पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि आज का समय बिखरे हुए ब्राह्मण समाज को एक करने का है। जहां ब्राह्मण राजनीतिक रूप से उपेक्षित है, वहीं उसको सामाजिक रूप से भी पीछे धकेलने के षड्यंत्र लगातार हो रहे हैं। नई दिल्ली से आए जय हिंद मंच के अध्यक्ष सुशील शर्मा ने कहा कि समाज में केवल सिरों की गिनती होती है और जिस समाज की गिनती ज्यादा होती है उसी की ताकत सबसे ज्यादा होती है, इसलिए एक रहो और संगठित रहो। गृह मंत्रालय की डायरेक्टर IAS चित्रलेखा ने कहा कि आज के समय में चारित्रिक शुचिता बहुत आवश्यक है। ब्राह्मण समाज की महिलाओं को चाहिए कि अपनी बेटियों और बेटों में वे संस्कार भरे जिसके लिए ब्राह्मण समाज जाना जाता है। स्वच्छतापूर्ण व्यवहार के साथ ही पहनावे पर भी हमें ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी वर्तमान और आने वाली पीढ़ी किसी भी तरह दिग्भ्रमित न हो। ब्राह्मण समाज के मार्गदर्शक डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने कार्यक्रम में आए सभी ब्राह्मण और अतिथियों का स्वागत किया और संगठित रहो और सुरक्षित रहो के नारे को सभी के सामने दोहराया। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक कर्णवीर शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह अवसर ब्राह्मण समाज को अपनी एकता प्रदर्शित करने का एक अवसर था, जिसे हमने सफलतापूर्वक प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे महीनों के परिश्रम का फल है और ऐसी ही एकता हमें आने वाले समय में भी समाज के रूप सामने प्रदर्शित करनी होगी। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर माधव शर्मा ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक पप्पू भरतौल, पूर्व MLC सुबोध पाराशर, हरिओम शर्मा, के मिश्रा, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, संजय शर्मा, इंग्लेश शर्मा, आचार्य राजेश शर्मा, रचित शर्मा, संजय पाठक, अवधेश शर्मा, शैलेश गौड़, के शर्मा, दिनेश शर्मा, सुनील शर्मा, प्रेम शंकर उपाध्याय, संजीव शर्मा, चंचल शर्मा, अर्जुन शर्मा, गौतम सोती, अनूप कौशल, अनिल कुमार शर्मा, राधेश्याम शर्मा, अनिमेश शर्मा, संजय स्वामी, विमलेंद्र शर्मा, महेश चंद्र शर्मा, पंकज शर्मा, राजेश त्रिपाठी, रिंकू शर्मा, देवेश वशिष्ठ आदि मौजूद रहे। सभी संगठनों के सहयोग से हमने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, क्योंकि बहुत ब्राह्मण सभा थी। हमारी सोच ये थी कि किसी माध्यम से सारे संगठन एकजुट आए, ब्राह्मणों को एकजुट आने के, संगठनों को एक साथ लाने के लिए महाकुंभ का आयोजन किया गया। हर जगह संगठन मजबूत हो रहे हैं तो ब्राह्मणों का संगठन भी मजबूत होना चाहिए। अगर ब्राह्मण मजबूत है तो सनातन धर्म मजबूत है, सनातन की भी रक्षा ब्राह्मण करता है। ब्राह्मण कुंभ करने का उद्देश्य हमारा सबको एकत्रित एक मंच पर लाना है और अपने जो आजकल विपरीत स्थिति कुछ चल रही है, यूपी में भी चल रही है, इसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएंगे आगे आने वाले समय में। अगर हमें लगेगा कि हमारे खिलाफ कोई ऐसा अत्याचार हो रहा है दुर्भावना से या हमारी हिस्सेदारी नहीं देखी जा रही है, तो उसके खिलाफ भी हम आने वाले समय में आवाज़ उठाएंगे और हम सब एकत्रित होकर के, अभी हर पार्टी सोच रही थी कि ब्राह्मण वोट दे, ब्राह्मण ऐसा नहीं है जहाँ चाहे वहाँ वोट देगा। ब्रह्म बुद्धिजीवी है, ब्राह्मण सोच समझ के वोट देगा, संगठन के माध्यम से वोट देगा। ये कोई गारंटी नहीं देता कि हम उसे वोट देंगे और ये ब्राह्मणों का जो हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। मुद्दे तो ब्राह्मणों के हमेशा यही थे कि सब एकजुट रहें। एकजुट रहने से अब सिंपल सी बात है, एक उंगली को तोड़ने की ताकत और एक मुट्ठी को तोड़ने की ताकत मुझसे बेहतर आप समझते हो, ठीक है। तो एक मुट्ठी को तोड़ना नामुमकिन है, उंगली कोई भी तोड़ सकता है। तो इस कार्यक्रम का मेन मकसद केवल ये था कि सब लोग एकत्रित रहे, संगठित रहे और यही हमने इसका लिया था, जो मेन हमने मोटो रखा था इसका, कि जो हमारा संगठित है वही सुरक्षित है। आयोजन कंप्लीट हो चुका है, क्या लगता है आपको जो ब्राह्मण एकजुट है?
जी बिल्कुल, अगर ब्राह्मण एकजुट नहीं होते तो काफ़ी संख्या में आज लोग आए और काफ़ी संख्या में लोगों ने आने का प्रयास करा और वो चीज़ आपको भी दिखी होगी। क्या संदेश देने की कोशिश की? वैसे संदेश केवल हमारा देने का मेन मकसद यही था कि हम अपने समाज को एकजुट करके और दुनिया में ये संदेश देना चाहते थे कि अगर हम लोग आपस में एक नहीं रहेंगे तो हम लोगों की पहचान, हम लोगों की आवाज़ दिल्ली तक, लखनऊ तक पहुँचेगी कैसे, आप बताओ। इस चीज़ का हमारा मेन मकसद केवल ये था और आप लोगों ने भी आके पूरा सहयोग दिया। मैं तहे दिल से आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ